ओके। आज के लेक्चर में हम लोग माई सीक्वल वर्क बेंच को डाउनलोड करेंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसका जो है ना यूजर इंटरफेस देखेंगे और देखेंगे कि उसमें हम स्कीमा कैसे बना सकते हैं और अपने टेबल्स बनाकर उसमें टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आऊँगा और अपनी स्क्रीन पे मैं जो हूँ वो माई एसक्यूएल जो है ना सर्च करूँगा और माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग mysql.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पे MySQL कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स पे आ जाना है। MySQL कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स के सेक्शन में आने के बाद आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपके पास MySQL वर्कबेंच है। हमने MySQL वर्कबेंच पे आ जाना है और यहाँ पे आके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना देखना है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट ये विंडोज ही सिलेक्ट करता है और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। सिंपल, जैसे ही हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके सिस्टम में जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे मेरे यहाँ पे सिस्टम में हो चुका है। और उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट 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 करके आप जो इसको इजीली तौर पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे जब आप इसका इंटरफेस ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, वो प्रोसेस बहुत आसान है और आप लोग इजीली मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलता है माई सीक्वल वर्कबेंच का फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ। ये आपको वेलकम नोट प्रोवाइड करता है और ये जो है ना माई सीक्वल वर्कबेंच जो है वो ऑफिशियल ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। माई सीक्वल एक टूल है जिसपे हम अपना जो है ना तमाम जो एसक्यूएल की क्यूरीज जो चलाते हैं वो यहाँ पे चलेंगे। ये बता रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। इट अलाउज यू टू डिजाइन, क्रिएट एंड ब्राउज योर डेटाबेस स्कीमास, work with database object and insert data as well as design and run SQL queries to work with the stored data। तो जो भी हम डेटाबेस बनाते थे, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं और टेबल में हम जो भी क्यूरीज लगाते हैं वो तमाम हम इस इंटरफेस में करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने अपना माई सीक्वल कनेक्शन बिल्ड करना होता है और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप इस प्लस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना कनेक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन का नाम अब्दुल और WAHAB वहाब और AMIR आमिर कर देता हूँ। ये मैंने अपने कनेक्शन का नाम रखा। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, अब्दुल वहाब आमिर के नाम से आपने ये दे दिया और यहाँ पे आप एक पासवर्ड रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा 1 2 3 और यहाँ पासवर्ड रखने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको ओके पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा एक कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने विंडो ई प्रेस करना है और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अपने लोकल डिस्क में जो है ना जैम इंस्टॉल किया हुआ होता है। आपने जैम पे आ जाना है और जैम पे आने के बाद आपने PHP माई एडमिन पे आना है और PHP माई एडमिन के फोल्डर में आपको यहाँ पे मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया फाइल जिसका नाम है config.inc.php। इस फाइल पे आपने आ जाना है और इस फाइल को आपने अपने नोट पैड पे ओपन कर लें या VS कोड पे ओपन कर लें। अब यहाँ पे जाके आपने करना क्या है, ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, इसको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। अच्छा, इतना काम करने के बाद ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह और इस फाइल के अंदर आपने आना है और आपने आके ये ऑथेंटिकेशन टाइप इंफॉर्मेशन वाले उस सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि आपका यूजर नेम रूट है, आपने वो पासवर्ड यहाँ पे पुट करना है जो अभी आपने सेट किया था और आपने अलाउ नो पासवर्ड पे यहाँ पे ट्रू कर देना है। ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे अपना सिर्फ पासवर्ड जो कि यहाँ पे अभी इस तरह होगा, यानी कि जब बाय डिफॉल्ट आप इसको खोलेंगे कंट्रोल X करके मैं आपको दिखा दूं, आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, यानी पासवर्ड इनपुट नहीं होगा लेकिन आपने पासवर्ड डाल के इसको सेव करना है और सेव करना है, बस इसको सेव ही करना है आपने, बस इतना काम। मैंने सेव इसको कर लिया, कंट्रोल S प्रेस करके अब मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है भाई, आप इसको जो है ना सिंपली इस VS कोड को बंद कर दें। ये कोई पुरानी फाइल थी तो मैंने इसको सेव कर लिया है, सिंपल है। अच्छा भाई, अब सेव करने के बाद अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे अपने जैम सर्वर को ओपन करना है और जैम जैम सर्वर में मुझे आना है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और हम इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे। अपने अपाची सर्वर को स्टार्ट करेंगे और अपने MySQL DB को स्टार्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएंगे।
ओके, जब ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं तो आपने इनको ड्रॉप कर देना है। अब आप अपने अपने इंटरफेस पे आ जाएंगे, और अपने इंटरफेस पे आने के बाद आपने अपने कनेक्शन जो आपने बनाया था अब्दुल वहाब आमिर, इस पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, और मैं ओके कर देता हूँ। और अभी ये कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ है। जब भी आपसे बार बार रिफ्रेश करके मांगे तो आप एक काम करें, उसको दोबारा स्टॉप करें, दोबारा स्टॉप करें, दोबारा स्टार्ट करें। और आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया दोबारा, ठीक है, दोबारा माई माई सीक्वल वर्क बेंच पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो है ना कनेक्शन वार्निंग आएगी माई सीक्वल वर्क बेंच की। आपने कहा है कंटिन्यू एनीवे, और अब ये जो है ना वो आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो आपके पास ये वाली स्क्रीन, ये वाला इंटरफेस ओपन होगा जो आपका एक्चुअल इंटरफेस है माई सीक्वल वर्क बेंच का। जब आप उसको सेव करते हैं ना अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने पासवर्ड को, तो एक दफा आप अच्छी तरीके से अपना जो है ना इसको जैम कंट्रोल पैनल को स्टॉप करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये फिर कनेक्शन सही तरह बिल्ड हो जाएगा। अच्छा भाई, तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसको ओपन करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑन होता है, और आपने इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑन होता है। यहाँ पे कुछ इंस्टेंस परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट होती है, इनसे अभी हम कोई अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे, हम अपने स्कीमास पे आ जाएंगे। स्कीमास से मुराद हमारा डेटाबेस ही है। अब बाय डिफॉल्ट जितने आपने प्रीवियस डेटाबेस बनाए हुए होंगे ना PHP माई एडमिन पे, वो तमाम यहाँ पे मौजूद होंगे और आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे सपोज अगर मैं किसी पे क्लिक करूं, जैसे मैंने करंट पे या ई करंट पे क्लिक किया, और ई करंट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे तमाम चीजें नजर आएंगी, टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन। मैं अपने सिंपल टेबल पे क्लिक करूंगा, और टेबल में आके मेरे पास यहाँ मुझे एक टेबल मिल रहा है स्टूडेंट के नाम से। देखो स्टूडेंट के सामने मैंने यहाँ पे ये टेबल है, टेबल का वो बना हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, और इस तरह मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्यूरी चलेगी, और क्यूरी चलने के बाद आपको जो एक्शन आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे ग्रीन का मतलब है कि ये क्यूरी सही चल गई। अगर कोई इश्यू होगा तो आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा, और यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपकी क्यूरी चल गई है। बात समझ आ रही है? ई क्रूड डॉट स्टूडेंट का मतलब क्या है? ई क्रूड जो है वो मेरे पास डेटाबेस है, यानी कि स्कीमा है। और डॉट स्टूडेंट का मतलब क्या है कि टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। और स्टूडेंट का पूरा टेबल क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। अब हम जो भी क्यूरी चलाएंगे वो हम यहाँ पे चलाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा जो है ना वर्क बेंच है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आके बाद तमाम स्कीमाज होंगे। यहाँ पे हम स्कीमाज को डेटाबेस की टर्म स्कीमाज यूज करते हैं। अब जैसे सपोज मुझे एक स्कीमा बनाना है गाइस, और मुझे जो है ना मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये क्यूरी वन का टैब ओपन हुआ हुआ है, ये अभी मेरे पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मेरे पास खाली स्कीमाज है। अब मैं यहाँ पे एक अपना स्कीमा बनाना चाहता हूँ। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर, क्योंकि जिस सर्वर में मौजूद हूँ मुझे उसमें एक स्कीमा बनाना है। तो और इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि जहाँ मेरे स्कीमा, मुझे यहाँ पे सारे स्कीमास बने हुए, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट स्कीमा पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो ये दो तरकीब हैं। तो मैं क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे बोलेगा भाई अपना स्कीमा का नाम बनाओ। और मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया स्कीमा बनाता हूँ। और उस स्कीमा का नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रखा COLLECTION कलेक्शन, मैंने स्कीमा का नाम रखा। और मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी इसकी बिना पर, जो आपने अभी स्कीमा क्रिएट किया है, क्रिएट स्कीमा कलेक्शन। ठीक है भाई, तो रिव्यू द SQL स्क्रिप्ट टू द अप्लाइड ऑन द डेटाबेस। तो हम इस पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जो SQL सर्विस क्यूरी है वो चल जाएगी। SQL स्क्रिप्ट वाज सक्सेसफुली अप्लाइड टू द डेटाबेस, मैं इस पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा स्कीमा है वो यहाँ पे बन जाएगा। मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही जो है ना यहाँ पे मेरे पास चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी तो मैं अपने अब आ जाऊंगा जो मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे ये कलेक्शन में मैंने क्लिक कर दिया है, अभी मेरा कलेक्शन है। अब कलेक्शन जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे टेबल्स है। अब देखिए टेबल्स नहीं बना हुआ। जब टेबल नहीं बना हुआ होगा तो यहाँ पे आपको कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर या टेबल का ड्रॉप डाउन नजर नहीं आएगा। जैसे सपोज अगर मैं ई करंट पे या करंट पे चलता हूँ, क्योंकि ये बना हुआ था ना, तो टेबल पे ड्रॉप डाउन आएगा, और टेबल के अंदर मेरे पास देखिए यहाँ पे दो टेबल बने हुए हैं। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास दो तरकीब है, या तो मैं इस पे क्लिक कर दूं कि मुझे एक न्यू टेबल क्रिएट करना है, या मैं इसी टेबल पे आके राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल।
ठीक है भाई, तो मैं कलेक्शन के अंदर अपना टेबल बना सकता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमारे पास डेटाबेस बनता है और डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल बनता है। तो मैंने डेटाबेस यानी कि स्कीमा बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह टेबल बनेगा। मैंने कहा भाई टेबल का नाम क्या रखना है, मैंने कहा भाई मुझे टेबल का नाम रखना है EMP यानी कि एम्प्लॉय। एक जो है ना रैंडम टेबल बना रहा हूँ मैं। मैंने EMP के नाम से बनाया और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे जो मेरे कॉलम नेम है वो मैं अच्छी तरह रख सकूँ। जब मैं इसको नीचे करूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कोई कमेंट वगैरह दे सकते हो। अच्छा भाई, इंजन हमारा जो है ना इनोडीबी है, स्कीमा हमारा वही यानी कि डेटाबेस हमारा कलेक्शन है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कॉलम नेम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना कॉलम नेम रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको आईडी दिया। ठीक है भाई, आईडी देने के बाद यहाँ पे इंटीजर इसकी डेटा टाइप है। और यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी की है, हमारे पास नॉट नल है, यूनिक की है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको सिखाए थे कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो मैं चाहूँ तो उसको मैंने नॉट नल दे दिया, मैंने इसको प्राइमरी की दे दिया। अच्छा भाई, इसको इतना काम करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे NAME नेम दूसरा कॉलम दे दिया। वार चार 45 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो भाई, मैंने कहा मुझे 60 देना है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे इसको 60 दे दिया। अच्छा भाई, इसको प्राइमरी की नॉट नल, मैंने कहा भाई इसको नॉट नल रख लो। सिंपल है, तो ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या किया, आपने उस पर अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो आपका ये टेबल है। जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो अप्लाई चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट, और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्यूरी जो चलेगी वो दिखाएगा। ये वही क्यूरी जो हम टेबल को क्रिएट करते वक्त चलाते हैं, क्रिएट टेबल कलेक्शन। और कलेक्शन मेरा डेटाबेस का नाम है और EMP मेरा टेबल का नाम है। मैंने आईडी क्रिएट की है इंटीजर नॉट नल। मैंने नेम क्रिएट किया है वार चार 60 नॉट नल। और मैंने कहा भाई प्राइमरी की यानी कि कांस्टेंट है, किस पे लगा दो, आईडी पे लगा दो। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे टेबल पे क्या आ गया है, एक ड्रॉप डाउन आ गया है और टेबल के अंदर मेरे पास क्या बन गया, EMP। जब मैं EMP पे आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो है वो डेटाबेस सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल कलेक्शन डॉट EMP। कलेक्शन मेरा डेटाबेस है, स्कीमा है, और EMP मेरा टेबल है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गाइस कि यहाँ पे मेरा जो टेबल है वो बाय डिफॉल्ट खाली है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है ना इसमें दोनों में नल नल वैल्यूज हैं। मैं डबल क्लिक करके इसमें जो है ना अपना डेटा ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा भी मुझे ID 1 ऐड करनी है, और मेरे पास मेरी ID 1 है। और ID 1 के साथ मैंने यहाँ पे जो है ना वो टैब प्रेस किया और मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया अब्दुल वहाब आमिर। फिर मैं सेकंड पे आया, मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके कर दिया अली। फिर मैंने टैब दबाया, मैं 3 पे आ गया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया SAMER समीर। फिर मैं चौथे पे आया, मैंने यहाँ पे आके कर दिया VISMA बिस्मा। फिर मैं 5 पे आया और मैंने यहाँ पे आके कर दिया SANA साना। ठीक है भाई, और अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम आपकी इंसर्ट की क्यू चलाएगा, जैसे भाई इंसर्ट इनटू कलेक्शन EMP, और ID नेम, और जो जो मैंने ID दी है वो आपको ID प्रोवाइड कर देगा। और ID के बिना पे डेटा इंसर्ट करेगा। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप लोग देखोगे कि आपकी क्यूरी चल चुकी है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपनी क्यूरी चला सकता हूँ। मैंने कहा भाई नहीं, एक काम करें, सेलेक्ट नेम करें खाली। और जब मुझे कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है ना गाइस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये रहा एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो आप लोगों को नजर आएगा कि आपका जो टेबल का जो सिनेरियो था वो देखिए वो यहाँ पे आके आपको नजर आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो अब मैं यहाँ पे कोई क्वेरी लगाता हूँ, वेयर WHERE वेयर, वेयर क्योंकि मैंने नेम बनाया था, वेयर नेम लाइक। और मैंने लाइक में लगाया कि भाई वो दिखाना जिनके स्टार्टिंग में A आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर नेम लाइक A, और मुझे स्टार्टिंग में चाहिए ना तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाऊंगा एंड में। और अगर मैं क्यूरी चलाऊं तो आपको नजर आएगा कि आपको यहाँ पे 2 टेबल नजर आएंगे, अब्दुल वहाब और आमिर, क्योंकि इनके अली और अब्दुल वहाब आमिर क्योंकि इनके स्टार्टिंग में क्या था, A था। आपको बात क्लियर हो रही है? और अगर मैं कहूँ कि भाई कहीं भी A आए तो आप वो लेकर आ जाओ, तो अगर कोई होगा तो वो नजर आ जाएगा। मैंने एग्जीक्यूट क्यूरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये सब नजर आएगा क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं A मौजूद था। तो इस तरह आप क्यूरी चलाते हो। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमने जो है ना अपना स्कीमा कैसे बनाना है, अपना टेबल कैसे बनाना है, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करना है, और अगर हमें जो भी क्यूरी चलानी है वो हम क्यूरी कैसे चलाएंगे, माई SQL वर्क बेंच को इस्तेमाल करके।
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ना मजीद काम करेंगे और ये देखेंगे कि हम जो है ना बाय डिफॉल्ट कैसे क्यूरी की हेल्प से फ्रंट एंड को इस्तेमाल किए बगैर क्यूरी की हेल्प से जो है ना अपना स्कीमा अपना टेबल की क्रिएशन और डेटा इंसर्जन कैसे करते हैं। और आप चाहो तो यहाँ से भी आप जो है ना एक नई एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्यूरी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास एक क्यूरी फाइल आ जाएगी, एसक्यूएल क्यूरी फाइल। इसको आप सेव करवा सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। जो भी आपका आउटपुट चलेगा और सक्सेसफुल चलेगा वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ग्रीन टिक के साथ। जैसे वो उसमें यहाँ पे दोबारा आता हूँ और टिक करने के बाद मैं कुछ यहाँ पे गलती करता हूँ और मैंने यहाँ पे लाइक्स कर दिया। ठीक है भाई, अब लाइक्स करने के बाद क्योंकि लाइक्स तो कीवर्ड नहीं है तो यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ मुझे क्वेश्चन रेड कलर का क्रॉस दिखेगा। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे क्यूरी गलत एग्जीक्यूट की है। और जब जब मैं इसको जो है ना प्रॉपर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास एक ग्रीन कलर का साइन आएगा, जिसका मतलब है कि आपकी क्यूरी जो है वो एक्चुअल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है। और आपका जो आउटपुट है आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा होगा रन टाइम पे। तो ये बहुत ही मजेदार इसका इंटरफेस है माई सीक्वल के मुकाबले में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मजीद मुलाकात होगी।